तो डिमॉर्गन थ्योरम हम आज का टॉपिक है। डिमॉर्गन थ्योरम भी एक बुलियन अलजेब्रा का एक लॉ है, ठीक है। डिफरेंट लॉज, इस डिमॉर्गन एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉज ड्राइव किए थे, और ये बेसिकली लॉज जो ड्राइव किए गए हैं बुलियन अलजेब्रा की मैथमेटिक्स के अंदर, वो बेसिक पर्पस क्या है, वो रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी। यानी हम अपने सर्किट के अंदर कम्प्लेक्सिटी या बुलियन अलजेब्रा के लॉजिक गेट्स जो यूज़ होते हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम ये लॉज यूज़ करते हैं डिफरेंट, ठीक है। उनकी हेल्प से हम उनकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर हम ईमेल भी करते हैं, मैसेजिंग भी कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस भी देख रहे होते हैं, एट अ टाइम फ़ोन भी कर रहे होते हैं सम टाइम हम, तो मल्टीटास्किंग हो रही होती है एक मोबाइल के सर्किट्स के ऊपर। तो इसका एक मल्टीटास्किंग के लिए आपको हर एक के लिए अलग सर्किट डिज़ाइन करना नहीं किया जाता, बल्कि एक ही सर्किट से, एक सिंपल सर्किट से मोबाइल के अंदर जो लगा हुआ उससे आप मल्टीपल टास्किंग कर रहे होते हैं। आपके जो डिले है वो रिड्यूस, काम फास्ट हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो वो जो रिड्यूस होगी कम्प्लेक्सिटी, एक तो सर्किट भी सिंपल हो गया, दूसरा आपकी जो वर्किंग है उसमें डिले भी नहीं आ रहा। तो वो कैसे किया जाता है, कैसे एक मल्टीपल टास्क जिसके लिए अलग अलग आपको सर्किट डिज़ाइन करना पड़ सकता था, एक सिंपल सर्किट से कैसे एक ही सर्किट से मल्टीपल टास्किंग की, वहाँ पर हम अगर अब उसकी बेसिक्स में जाएं तो वहाँ पर जो कम्बिनेशन लॉजिक गेट्स यूज़ किए हुए होते हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द डिमॉर्गन्स थ्योरम, जो लॉज इसने बनाए थे। और इसके अलावा जो हमारे बुलियन अलजेब्रा के डिफरेंट लॉज हैं उनकी हेल्प से हम उन सर्किट्स की कम्प्लेक्सिटी को, यानी जहाँ पर हमें 4 सर्किट यूज़ करने पड़े थे वहाँ पर हम एक सर्किट यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ भी उन्हीं में से एक लॉ है जो कि हमें हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, डीएलडी के सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर देखें प्रोवाइड द इक्विवेलेंसी, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये हमें प्रोवाइड करता है इक्विवेलेंसी। किसके इक्वल प्रोवेंसी प्रोवाइड करता है, नैंड गेट और मेन जो है ना नॉर गेट, ठीक है। नैंड गेट को आप नेगेटिव और गेट भी कह सकते हैं, नॉर गेट को आप नेगेटिव एंड गेट भी कह सकते हैं, दोनों ही इसके नेम बनते हैं, ठीक है। और वो कैसे, हम कैसे इसको नैंड गेट को नेगेटिव और गेट कह सकते हैं, वो आप इसकी जो गेट्स की शेप्स है, ये जो पहला गेट है ये आपके पास नैंड गेट है, ठीक है, ये है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और गेट। तो इस नेगेटिव एंड नैंड और नेगेटिव और गेट ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, इनकी वर्किंग जो है ना वो सेम है। यही बात जो है ना, इसको अगर हम डिमॉर्गन के फर्स्ट जो थ्योरम है वो भी यही बात करता है कि अगर आप दो वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट लें और उस प्रोडक्ट पूरे का होल कंप्लीमेंट लें, यानी दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस पूरे का एक कंप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो इक्वल किसके होगा, सिंगल वेरिएबल के कंप्लीमेंट के, और दरमियान में क्या आएगा, प्लस। यानी ये जो कंप्लीमेंट जब आप सेपरेट करेंगे तो जो प्रोडक्ट है, डॉट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ था। और इस फर्स्ट लॉ को अगर आप इसके सर्किट से देखें तो वो सेम आ रहा है। सेम कैसे आ रहा है, इसको हम ट्रुथ टेबल से मज़ीद डिटेल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इनपुट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स और वाई इनपुट दी हुई हैं, दो इनपुट्स हैं, उनकी कम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आउटपुट पे नैंड गेट की आउटपुट पे क्या आ रहा है, आपको एक्स वाई आप दे रहे हैं एंड, क्योंकि ये एंड की शेप है तो एक्स वाई एंड हो गए, यानी आप एक्स और y को ये नहीं कहेंगे कि x प्रोडक्ट y। आप जब भी बुलियन अलजेब्रा में कोई बात कर रहे हो तो आप कहते हैं, और प्रोडक्ट को कहते हैं एंड, यानी x एंड y, x क्या हो रहा है, एंड हो रहा है y के साथ, और x कंप्लीमेंट और हो रहा है किसके साथ, y कंप्लीमेंट से, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो बुलियन अलजेब्रा में एंड गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एडिशन होती है वो और गेट से की जाती है। तो यहाँ पर भी वही देखें कि x और y, ये एंड गेट लगा हुआ है तो x और y क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, या उसको कहेंगे x एंड y। उसके ऊपर क्या आ रहा है, ये जो है ना आपके पास नॉट गेट या कंप्लीमेंट, इसको आप कह सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो साइन, तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट। अब x और y का जब आप इसी कम्बिनेशन को आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, 0 0 1, जब ये प्रोडक्ट होकर ऊपर कंप्लीमेंट आएगा तो 1 आएगा। इन दोनों का कंप्लीमेंट मल्टी प्रोडक्ट करके कंप्लीमेंट लें 1, इसका भी 1 और इसका एंड में क्या 0। हम कह रहे हैं कि नैंड गेट और नेगेटिव और गेट सेम है,
अब नेगेटिव और गेट का मतलब क्या है कि और गेट को आपने पहले नेगेटिव करना है, पहले उसका कंप्लीमेंट लेना है, बाद में उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको और कर देना है, ठीक है, उसको आपने और करना है। तो यही काम यहाँ पर कर रहे हैं आप। उस चीज़ को क्या ये इक्वल है, इसको ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई, यानी x को पहले नेगेटिव करें फिर और गेट किया, तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट आया है आप ये देखें वो सेम आ रहा है। इसका रिज़ल्ट और दोनों का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है नैंड गेट और नेगेटिव और गेट दोनों आपको सेम दे रहे हैं और ये दोनों एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमारे पास क्या है, नॉर गेट है। इस नॉर गेट को और नॉर गेट और दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव एंड गेट। नेगेटिव, क्योंकि इसमें हम पहले नेगेटिव कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एंड गेट, एंड हो रहा है। तो अब डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ भी यही कहता है कि अगर वो कहता है कि दो वेरिएबल्स को आप और करो और फिर उसका दोनों का और पहले कंप्लीमेंट लो, फिर उन दोनों को और करो, यानी दोनों का और करने के बाद उसका कंप्लीमेंट लेना, उसको इक्वल टू किसके होगा, सिंगल अलग अलग उनका कंप्लीमेंट विद प्रोडक्ट की वजह हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एंड। तो दोनों का कंप्लीमेंट सिंगल का और के साथ, और दोनों को सेपरेट करेंगे किसके साथ, x कंप्लीमेंट एंड y कंप्लीमेंट। तो नॉर जो पहला कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, हमारे पास नॉर को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा उसका रिजल्ट है वो किसको करता है, नेगेटिव एंड गेट को, ठीक है। ये दोनों को गेट्स की शेप में हमने लिखा, इनकी वर्किंग भी सेम है, वो हम ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं कि अगर हम इसके कॉम्बिनेशन को, नॉर गेट के कॉम्बिनेशन को और इसी तरह नेगेटिव एंड गेट के कॉम्बिनेशन का हम x और y के 0 1 1 0 1 1 का आपस में रिजल्ट देखें तो वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है डी मॉर्गन्स के जो उसने लॉ ड्राइव किए थे वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, उनका रिजल्ट सेम आ रहा है और ये वेरीफाई हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल के। तो अब हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे डी मॉर्गन लॉ हमें हेल्प करता है हमारे वेरिएबल्स को, हमारे फंक्शंस को सिंपल करने के लिए। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा टू वेरिएबल्स पर, जिनको आप टू लिटरल्स भी कह सकते हैं, टू वेरिएबल्स के लिए पढ़ा, जो मैंने ऊपर लिखे भी हों, अगर आप यहाँ पर देखें ये दो हमारे डी मॉर्गन्स लॉ। अब इनको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये 3 to 4 वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाजमी तौर पे ये 2 के लिए ही यूज़ हो। तो 3 के लिए अगर यूज़ होगा तो वही सेम आपके पास, अगर 3 फर्स्ट लॉ इसके ऊपर अप्लाई का, 3 वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में एंड हो रहे हैं लेकिन सिंपल कंप्लीमेंट के साथ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या कहता है कि आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स कंप्लीमेंट उसके डॉट का की जगह क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट की वजह से प्लस हो जाएगा, फिर वाई का कंप्लीमेंट अकेला हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर जेड का कंप्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें एक्स 4 वेरिएबल्स हैं और उनका सिंगल कंप्लीमेंट है, और सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ में क्या कहता है कि आप उन सब को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट यानी एंड आ जाएगा, यानी और की जगह एंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो डॉट होता है। आप इसमें यहाँ पर हमने इसको डॉट में कन्वर्ट कर दिया और सब के साथ कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, इंडिविजुअली आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये 2 एग्जांपल्स ही जिसमें हमने मल्टीपल वेरिएबल्स यानी 2 से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये थर्ड एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी और d का मल्टीप्लाई करते हैं उसको सिंगल कंप्लीमेंट। अब ये कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है डी मॉर्गन्स लॉ की, तो जब कभी आप एग्जाम्पल को सॉल्व करने लगें तो कोशिश करें कि आप उसको सबसे पहले डी मॉर्गन्स की शेप में कन्वर्ट कर लें। डी मॉर्गन की शेप में कन्वर्ट करने का सबसे जो आसान तरीका है, उसमें पहला स्टेप क्या है कि आप इसको क्या कर लें कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 2 पार्ट्स बना लें, क्योंकि हमने जो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा उसमें हमने वेरिएबल्स के लिए जहाँ पॉसिबल है हम 2 बना, अगर इससे मैक्स ज़्यादा बन सकते हैं और उसमें इजी हो सकता है तो आप 3 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 में बना लेंगे तो हमारे लिए करना आसान है कि इस एग्जांपल में तो हम इस पहले a प्लस बी सी को हमने x का नाम दे दिया और d को किसका नाम दे दिया, y का नाम दे दिया। अब हमने पहले स्टेप में तो ये 2 वेरिएबल्स बना लिए ताकि इन पूरी को हम डी मॉर्गन शेप दे सकें। अब x और y यानी a इस पूरे की जगह क्या, ये हमारा डी मॉर्गन, इस पूरे की जगह आप क्या लिखेंगे x और इसकी जगह लिखेंगे y, तो ये x y
एक्स वाई आ जाएगा तो उस पूरे का कंप्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है कि एक्स, पहला लॉ देखें, एक्स और वाई का पूरे का कंप्लीमेंट इक्वल टू किसके आएगा, एक्स अकेले का कंप्लीमेंट प्लस वाई अकेले का कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ पहले से डिफाइंड है। तो अब हमें हेल्प हो गई, अब हमें पहला अगला स्टेप पता चल गया कि हम इस शेप को मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि अगर हम इस पूरे को डी मॉर्गन्स लॉ की इस शेप में लिख दें, यानी एक्स को अलग कंप्लीमेंट लिख दें, दरमियान में प्लस करके डी का कंप्लीमेंट लिख दें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया और डी मॉर्गन्स लॉ की शेप बनी तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 3 में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कम्बिनेशन है जो डी मॉर्गन्स लॉ में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इस एग्जांपल में हम मज़ीद एग्जांपल देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि अगर कोई ऐसा वैल्यू है जो डी मॉर्गन्स लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई और लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो आप थर्ड स्टेप में वो इम्प्लीमेंट करें। अगर वो नहीं है तो मज़ीद देखेंगे अगर इसमें कहीं डी मॉर्गन्स लॉ मज़ीद अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये जो कम्बिनेशन है पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी, ये इसकी बेस पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि a एक्स प्लस वाई होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट विद प्रोडक्ट। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल का कंप्लीमेंट विद प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, इसका नेक्स्ट स्टेप, इस वैल्यू को जब हमने इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया, अब अगली वैल्यू ये हमारी है, इसको हम फिर इसमें मज़ीद कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक ये वैल्यू यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गई। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मज़ीद बुलियन अलजबरा के जो लॉज हैं उनको यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास ये वेरिएबल्स 2 या 3 या से वेरिएबल से 2 में या 3 में या 1 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, अच्छा ये एग्जांपल नंबर 4 है जिसमें हम ये देखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ को, इसमें देखेंगे एग्जांपल जो है ना यहाँ पर कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करने की हमने नहीं की, बल्कि डी मॉर्गन्स लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये एग्जांपल उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तो फॉर एग्जांपल भी उसी चीज़ की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए। वही पहला स्टेप जो है ना उसको दोबारा रिपीट करना है ताकि हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ की शेप बना सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जब आप इसको इस पूरे को एक्स का और दूसरे को वाई का नाम दे रहे हैं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल का कंप्लीमेंट, जो कि सेकंड लॉ हमारा बनता है। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो सेकंड लॉ जब आप यूज़ करेंगे वो कहता है कि इसको सेपरेट करो विद द इंडिविजुअल विद द प्रोडक्ट, यानी एंड गेट के। तो अब हम इस पूरे को सेकंड लॉ की शेप में यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, और प्लस की जगह हमने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। अब इसके ऊपर दोबारा आप देखें डी मॉर्गन्स लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो कि अप्लाई फर्स्ट लॉ हो सकता है, जिसमें आप प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में। यहाँ पर 2 का कम्बिनेशन लेकिन 3 का कम्बिनेशन सेम है, तो आप इसको सेम रिपीट कर सकते हैं अपना पहला लॉ अप्लाई करते हुए, जिसमें आप हर एक के इंडिविजुअल कर देंगे कंप्लीमेंट को और दरमियान में डॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये सब का इंडिविजुअल हो जाएगा और ये अप्लाई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हो गया, ये फर्स्ट लॉ हो गया। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हैं कि आप डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस एग्जांपल नंबर 5 में देखें कि अब तक जो हमने एग्जांपल्स किए हैं इसमें हमने देखा कि 2 वेरिएबल्स की हमने 2 कॉम्बिनेशन यूज़ की। इसमें देखें हम जो एग्जांपल है इसमें तो कंप्लीमेंट भी डबल आ रहे हैं कुछ वेरिएबल्स के ऊपर, और इसमें 3 हमें जो है ना कंसिडर करने पड़ेंगे वेरिएबल्स अपनी डी मॉर्गन्स की शेप बनाने के लिए। तो हमने पहले के लिए एक्स, दूसरे के लिए वाई और तीसरे के लिए क्या किया, जेड कर लिया। ठीक है, तो अब हमने इसको अगर इस एक्स वाई को जेड को इन तीनों की शेप में लिखें तो ये बनता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू डी मॉर्गन्स का हमें एक सेकंड लॉ क्या कह रहा है, एक्स कंप्लीमेंट को सेपरेट कर दें, वाई के कंप्लीमेंट को सेपरेट कर दें और जेड के कंप्लीमेंट को भी सेपरेट कर दें। ठीक है, अब हम डी मॉर्गन का सेकंड लॉ को हमने ये शेप बन गई है तो हम इसको वही लॉ यूज़ करते हुए इसको सारे वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, दरमियान में सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, डी मॉर्गन्स का हमारे पास ये लॉ इम्प्लीमेंट हो गया है। सॉरी यहाँ पर एक गलती है, यानी डी मॉर्गन्स से सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा, तो आप ये करेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर भी वो करेक्शन होगी। ठीक है, अब सेकंड लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे डी मॉर्गन्स के लॉ के मुताबिक इन दोनों को सेपरेट आपने कर लिया, लेकिन इनके दरमियान में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा या एंड गेट आ जाएगा। अब इस
सेपरेट कम्बिनेशन के ऊपर आप दोबारा क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने दोबारा डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ आप देखेंगे, जब आपके पास दो प्रोडक्ट्स हो रहे हो x डॉट वाई, उसका होल का कम्प्लीमेंट हो, तो आप उसको सेपरेट प्लस के साथ अलग अलग कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो अब हमने इन सब को वही किया, पहले बी कम्प्लीमेंट का भी कम्प्लीमेंट आया तो हमने उन दोनों को अलग अलग कर लिया। पहले ए का कम्प्लीमेंट अलग किया, फिर डॉट की जगह प्लस किया, और बी का कम्प्लीमेंट उसके ऊपर एक और कम्प्लीमेंट ले लिया। तो ये याद रखिएगा, ये डबल कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें सी का दो कम्प्लीमेंट आएंगे, क्योंकि पहले सी के ऊपर एक कम्प्लीमेंट है, दरमियान में डॉट है तो प्लस हो जाएगा, फिर डी आएगा, और ई और प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ डबल कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर बुनियादी अलजेब्रा का रूल नंबर 9 हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डबल कम्प्लीमेंट को हम क्या लिख देते हैं, ए अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है और उसके ऊपर डबल कम्प्लीमेंट है तो हम उसको किसके को लिखते हैं, दोबारा ए के, विदाउट कम्प्लीमेंट। ये रूल नंबर 9 हमने पहले पढ़ चुके हैं और इसको प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर इस रूल को इस वैल्यू के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जहाँ जहाँ डबल वेरिएबल है वहाँ पर क्या कर देंगे, वो वेरिएबल दोबारा सेम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट है, ये ए कम्प्लीमेंट आ गया, प्लस बी का डबल कम्प्लीमेंट है तो आप इसको बी लिख देंगे, क्योंकि रूल नंबर बी कहता है कि डबल कम्प्लीमेंट को सिंपल वही वेरिएबल को रिपीट कर दें। सिमिलरली सी का डबल कम्प्लीमेंट तो सी आ गया, फिर प्लस डी हो गया, और ई प्लस एफ, यहाँ पर कोई डबल कम्प्लीमेंट है तो आप दोबारा वैसे का वैसे लिख सकते हैं।